ज्येष्ठ अमावस्या पर करें नमक का यह अचूक उपाय, दूर हो जाएगी घर की आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सारी परेशानियां। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि 6 जून बृहस्पतिवार को है। इस दिन शनि जयंती के साथ ही वट सावित्री व्रत भी होता है। महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। शास्त्रों में इस तिथि को पौराणिक दृष्टि से बेहद खास माना गया है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि मंदिर में जाकर दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन का तंत्र और ज्योतिष में खास महत्व होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्णिमा और अमावस्या। तंत्र शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अतिशीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से ही दूर हो सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अमावस्या पर घर की नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने का अचूक उपाय। घर में हर अमावस्या अथवा हर 15 दिन में पानी में खरा नमक यानी करीब 1 लीटर पानी में 50 ग्राम खरा नमक डालकर पोछा लगाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। अमावस्या के दिन जो वृक्ष, लता आदि को काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए उस दिन पौधे को क्षति न पहुंचाएं। अमावस्या के दिन मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर खिलाएं। शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर घर में हवन कराएं। अमावस्या तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर करें। अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पेड़ को जनेऊ और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। उसकी 7 परिक्रमा करें। वास्तु दोष निवारण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। कांच के बाउल में सेंधा नमक की ढलियां रखकर शौचालय में रख दें तो इससे वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। अगर इतना ध्यान रखें कि हर 15 दिन के बाद नमक को जरूर बदल दें। अक्सर घर के किसी सदस्य को नज़र लग जाती है। अक्सर बच्चों को भी नज़र बहुत जल्दी लग जाता है। ऐसे में 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी राई लें, फिर इसे 7 बार सिर के ऊपर से घुमाकर पानी में बहा दें। कैसी भी नज़र लगी हो उसका प्रभाव उतर जाएगा। बच्चों को नज़र लगने से बचाने के लिए पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर सप्ताह में 1 बार बच्चों को जरूर नहलाएं। आपके घर में सकारात्मक माहौल रहने के लिए रॉक सॉल्ट का लैंप घर में रखें। इस लैंप को जलाने से मानसिक शांति का अनुभव होता है, साथ ही आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। इतना ध्यान रखें कि इसे रखने की दिशा दक्षिण या दक्षिण पूर्व की होनी चाहिए। जहां नमक से राहु और केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, वहीं नमक शारीरिक थकाव को दूर करता है। अगर आप भी इससे गुजर रहे हैं तो आप रात को सोते समय पानी में चुटकी भर नमक डालकर इससे हाथ पैर धोएं। इससे शरीर की थकावट दूर होगी और नींद भी अच्छी आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो पोछा लगाते समय पानी में साबुत नमक यानी कि समुद्री नमक मिलाकर, मगर ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन ऐसा न करें। इससे घर में धन आने के रास्ते खुलेंगे। हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करें। सभी प्रकार का कबाड़ा निकाल कर बेच दें। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दिया अवश्य ही जलाएं। इससे घर के कलह दरिद्रता दूर होती है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बेलपत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए उन्हें 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें।
धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में पहुंचाएं। ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लगातार लहलहाती रहे, तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रखें कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। उसे अपना समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। हर अमावस्या को गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डालें। इससे कार्यों में बाधाओं का निवारण होता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या को आजीवन जौ दूध में धोकर बहाएं। आपका भाग्य सदैव साथ देगा। अमावस्या के दिन शनि देव पर कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीला पुष्प चढ़ाकर शनि का पौराणिक मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि का प्रकोप शांत होगा एवं अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी छुटकारा मिलता रहेगा। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे कड़वे तेल का दिया जलाने से भी पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल भी नियमित पूर्वक खिलाने चाहिए। इससे भी घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या के दिन किसी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोलियां ले जाकर मछलियों को डालें। इस उपाय से पितरों के साथ साथ देवी देवता की कृपा भी प्राप्त होती है। धन संबंधी सभी समस्याओं का निवारण होता है। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर पवित्र होकर जो व्यक्ति रोगी हैं उसके कपड़े से धागा निकालकर रुई के साथ मिलाकर उसकी बाती बनाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी भरकर रुई और धागे की बत्ती लगाकर यह दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से रोगी की तबीयत जल्द ही सुधरने लगेगी। यह उपाय उसके बाद कम से कम 7 मंगलवार और शनिवार को भी नियमित रूप से करना चाहिए। अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक दें। इस उपाय से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम और 8 काजल की डिबियां काले कपड़े में बांध में रखें। इससे शीघ्र ही आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस, मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध, मैथुन्य कार्य आदि का निषेध बताया गया है। जीवन में अस्थायी सफलता हेतु इस दिन इन कार्यों को नहीं करने चाहिए। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए विशेष पूजन करना चाहिए। यदि आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे तभी आपको अन्य देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। पितरों की कृपा के बिना कठिन परिश्रम के बाद भी जीवन में अस्थिरता रहती है। मेहनत के उचित फल प्राप्त नहीं होते हैं। हर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराएं। इससे आपके पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे। आपके कार्यों में अड़चने नहीं आएंगी। घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपका घर परिवार को टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से भी बचा रहेगा। पितृ दोष निवारण के लिए यदि कोई व्यक्ति अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल में दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल मिलाकर सींचते हुए पुष्प जनेऊ अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 बार परिक्रमा करते हैं, अपने अपराधों की और त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हैं तो पितृदोष से उत्पन्न समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। और अगर सोमवती अमावस्या हो तो पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर अमावस्या पर पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल में गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, तुलसी के पत्ते, दूब, शहद, सफेद फूल आदि डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण में तिल और कुशा सहित जल हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके 3 बार तर्पण करने चाहिए।
पितृ तीर्थ यानी अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए जल को धरती में किसी बर्तन में छोड़ने से पितृ की तृप्ति मिलती है। ध्यान रहे, तर्पण का जल तर्पण के बाद किसी वृक्ष की जड़ में चढ़ा देना चाहिए। वह जल इधर उधर बहाना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को पितृ अपने घर पर आते हैं, अतः इस दिन हर व्यक्ति को यथाशक्ति उनके नाम से दान करना चाहिए। इस दिन बबूल के पेड़ पर संध्या के समय पितरों के निर्मित भोजन रखने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद होते हैं, इसीलिए प्रत्येक माह की अमावस्या को खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन के साथ खिलाने पर महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन से अस्थिरताएं दूर होती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के निमित्त थोड़ी खीर पीपल के नीचे भी रखनी चाहिए। अमावस्या के दिन काले कुत्ते को कड़वा तेल लगाकर रोटी खिलाएं। इससे न केवल दुश्मन शांत होते हैं वरन आकस्मिक विपदाओं से भी रक्षा होती है। अमावस्या के दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर काले घोड़े की नाल को स्थापित करें। ध्यान रहे कि उसका मुंह ऊपर की ओर खुला रहे, लेकिन दुकान या अपने ऑफिस के द्वार पर लगाना हो तो उसका मुंह नीचे की तरफ खुला होना चाहिए। इससे नज़र नहीं लगती है और घर में अस्थायी सुख समृद्धि का निवास होता है। अमावस्या की तिथि को कोई भी नया कार्य, यात्रा, क्रय विक्रय तथा समस्त शुभ कामों को निषेध कहा गया है, इसीलिए इस दिन इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। दीपावली की रात्रि में 12 बजे अपने दाहिने हाथ में काली राई लेकर अपने घर की छत पर 3 चक्कर उल्टे काटे, फिर 10 दिशाओं में हाथों से राई के दाने छिड़क दें। इस उपाय से धन हानि बंद होती है, ऋण के उतरने के योग प्रबल होते हैं। यह बहुत ही अमोघ प्रयोग है। इसे किसी भी अमावस्या को किया जा सकता है, लेकिन दिवाली की रात में इसे करने से शीघ्र ही फल मिलता है। वैसे तो सभी अमावस्या का महत्व है, लेकिन सोमवार एवं शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मौनी अमावस्या और सर्व पितृदोष अमावस्या अति महत्वपूर्ण मानी गई है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। और अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।